हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको कुर्ती में कॉलर लगाने का बहुत ही फिनिशिंग तरीका बताएंगे, जिससे आपका कुर्ती का कॉलर गोलाई में अच्छी तरीके से बैठेगा और साथ में जो कॉलर पीछे की तरफ खींचता है वो भी नहीं खींचेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुर्ती कटिंग की पहले से ले ली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कटिंग के दो तरीकों को जरूर समझें। दोस्तों, जब भी आप कॉलर वाले सूट की कटिंग करते हैं तो आपको कुर्ती के पीछे का पल्ला हाफ इंची बड़ा रखना है, जिससे हमारे कुर्ती का कॉलर पीछे की तरफ नहीं खींचेगा और कुर्ती का गला भी हमारा आगे की तरफ से नहीं उठेगा। ये हो गया हमारा पहला तरीका। और दूसरा तरीका हमें यह अपनाना है कि कॉलर के जो शोल्डर है इसे आपको डाउन करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉलर के शोल्डर को डाउन नहीं करते हैं, उसे सीधा ही कटिंग कर देते हैं। तो कॉलर के शोल्डर को हमने यहाँ पर देखे दोस्तों हाफ इंची से पौन इंची डाउन किया है, पीछे की तरफ में भी और यहाँ पर आगे की तरफ में भी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा हाफ इंची से पौन इंची डाउन है। तो इस तरीके से आपको डाउन कटिंग करना है। डाउन कटिंग करने से क्या होता है कि आपके कंधे की तरफ जो फुलान होता है वो नहीं होगा। यहाँ पर इस जगह में सूट बनने के बाद में हम बता रहे दोस्तों, यहाँ पर आपका फुलान हो जाता है, इसकी वजह से आपका आर्म होल में भी फुलान होता है। ये सारी समस्या आपके सूट में नहीं होगी। तो कॉलर आपको बनाना है और साथ में कुछ ऐसे पॉइंट को भी ध्यान में रखना है जिससे आपका कॉलर अच्छी तरीके से फिनिशिंग बैठे। चलिए अब हम गले की कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि गले की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ऊपर में है सामने का पल्ला। तो पहले हमने पीछे पल्ले की कटिंग करनी है। तो पीछे पल्ले में हमने कॉलर की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 3.25 इंची और इसे हाफ इंची डाउन कटिंग करना है। इसे अब हम सीधा करेंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। दोस्तों, इस तरीके से आपको 3.25 इंची चौड़ाई में कटिंग करना है और हाफ इंची डाउन कटिंग करना है। लेकिन अगर किसी का नाप अगर बड़ा रहे तो ये 3 इंची 3.25 इंची चौड़ाई में भी कटता है। तो अब हम सामने पल्ला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पीछे में हमने चौड़ाई दी है 3.25 इंची, तो यहाँ पर भी हम 3.25 इंची चौड़ाई देंगे इस तरीके से। और इसका डीप भी हम 3.25 इंची ही रखेंगे। इसे भी सीधा करेंगे और यहाँ पर हम कॉलर की गोलाई बनाएंगे। हमारा मार्क लग गया है। अब हम गले के डीप का मार्क देंगे। तो गले के डीप का मार्क आप अपने नाप के हिसाब से दे दें। तो हमारे नाप के हिसाब से हमारा जो गला है वो है 6.5 इंची। तो 6.5 इंची में हमने मार्क को लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कॉलर का सीधा मार्क लगाकर ही बनाना चाहते हैं तो इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लें और इसे बना लें। अगर आप यहाँ से इस मार्क से 1.25 इंची और बढ़ाकर कटिंग करके बनाना चाहते हैं तो 1.25 इंची बढ़ाकर भी कटिंग करके बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कॉलर आपका गले में नहीं चिपकेगा और सही तरीके से भी बैठेगा। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंची का मार्क लगा लिया है। अब हम इसे इसके से सीधा करके कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बराबर में हमने एक पेस्टिंग लेनी है जिसकी चौड़ाई आप रख लें 2.5 इंची और लंबाई आपको इससे 1 इंची बड़ी रखनी है। इसे आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और बस इसी के नीचे आपको इसे रख देना है इस तरीके से दोस्तों। और यहाँ पर आपको मार्क दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क दे देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पेस्टिंग को कट कर लिया है। अब हम इसी के बराबर में कपड़ा लेंगे और इसे सिलाई करेंगे कि इस तरीके से पेस्टिंग को बैठाना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी।
एक सिलाई हम इसमें बकरम में भी देंगे। अब इसी के बराबर में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब लेंगे हम सामने का पल्ला जिसमें हमने कॉलर को बनाना है, इसे हमने इस तरीके से खोल लेना है और इसे हमने इस तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे और सिलाई देनी है। यहाँ पर कट देना है ताकि इसे पलटने में हमें दिक्कत ना हो। इसे अब हम अंदर की तरफ पलट लेंगे। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसमें सिलाई दे दी है। अब ये हमारा सामने का पल्ला तैयार हो गया है। अब हम लेंगे पीछे का पल्ला और सामने पल्ले को हम इस तरीके से उल्टे की तरफ रखकर इसके कंधे में सिलाई देंगे। तो एक सिलाई हम इसमें और देंगे ताकि इसकी मजबूती अच्छी तरीके से रह सके। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर को जोड़ लिया है। अब हम इसमें कॉलर को लगाएंगे। तो उससे पहले हमने इस गोलाई को नापना है। तो पहले हमने इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पहले इसे सीधा करना है और यहाँ से हम इसकी गोलाई को नापेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी गोलाई को नापना है। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देख ले दोस्तों, यहाँ से हमने इस तरीके से इसे नापना है। तो दूसरा तरीका भी हम नापने का आपको ज़रूर बताएंगे। तो इस तरीके से आप नाप कर, तो इस तरीके से आपको नापना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि कॉलर हमारा आ रहा है 14 इंची। तो पूरी गोलाई को हमने नापा है, तो ये हमारा आ रहा है 14 इंची। अगर आपको इस तरीके से नापने में दिक्कत आती है तो हम एक तरीका आपको और बताते हैं कॉलर को नापने का। तो इंची टेप को आपको इस तरीके से सीधा रख लेना है और इस दोनों पल्लों को, जहाँ से हमने कॉलर को नापा था, यहाँ से हमने कॉलर की गोलाई को नापा था, इसे हमने इस तरीके से पकड़ना है। तो शोल्डर को दोस्तों इस तरीके से हमने बीच करना है और यहाँ पर पहले कट दे देना है। तो दोस्तों ये कट आप ज़रूर दें, यहीं से हमारा बीच से कॉलर लगेगा। तो यहाँ पर आपको कट दे देना है और उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस जगह में इंची टेप के यहाँ पर रखना है और इसे इस तरीके से खींचना है। तो इंची टेप के नीचे वाले हिस्से में आपको रखना है, ये नहीं कि आपको बीच में रखना है। यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ रखेंगे और इस तरीके से खींचेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 7 इंची। तो इसे हम डबल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 इंची। अगर आपको गोलाई में नापने में दिक्कत आती है तो इस तरीके से भी आप इसे नाप सकते हैं। तो इसे हमने इस तरीके से नाप, यहाँ पर बीच में कट लगा देना है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बकरम ले ली है और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इसकी चौड़ाई हमने लेनी है 3 इंची तक और इसकी लंबाई आप 15 इंची तक ले लें। जितना आपका कॉलर रहता है उसे एक से 1.25 इंची बढ़ा कर ले लें। अब यहाँ पर हम एक सीधा मार्क देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सीधा मार्क देना है और स्केल से इसे सीधा करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी आसान है कॉलर काटना। अगर आप कॉलर सही तरीके से काटेंगे तो वो बैठेगा भी सही तरीके से। अब यहाँ पर हमने
1 से 1.25 इंची का कॉलर लगाना है। तो हम 1 इंची 1 पॉइंट का यहाँ पर कॉलर लगाएंगे। 1 इंच 1 पॉइंट में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से हमने कॉलर की गोलाई देनी है, यहाँ भी आप समझ लें। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये मार्क लग गया है। अब यहाँ से हम 3 इंची का एक मार्क और लगाएंगे और यहाँ से इसकी गोलाई बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको गोलाई बनानी है। यहाँ पर भी हम 1 इंची 1 पॉइंट का मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस जगह से हमने फिर यहाँ पर गोलाई बनानी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से गोलाई बना दी है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा कॉलर है 14 इंची। तो 14 इंची का हमने यहाँ पर आधा लेना है, जो कि हमारा 7 इंची होगा। तो 7 इंची को आपको नीचे वाले कॉलर का जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से रखना है और गोलाई में इस तरीके से गोलाई करके आपको मिलाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से गोलाई करके आपको मिलाना है 7 इंची और यहाँ पर मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप कॉलर की गोलाई देते हैं तो कॉलर काफ़ी परफेक्ट तरीके से बैठता है। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। अब हमारा जिस शेप का हम कॉलर देना चाहते हैं उस शेप की यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। स्क्वायर देना चाहते हैं स्क्वायर, या गोल देना चाहते हैं तो गोल। तो हम यहाँ पर गोल देना चाहते हैं तो गोल हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर की कटिंग कर ली है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा कॉलर भी कट गया है। अब हम इसे कपड़े में लगाकर चिपका कर बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर को इस तरीके से चिपका लिया है और यहाँ पर हमारे कॉलर का नीचे वाला हिस्सा है और ऊपर में हमारी गोलाई वाला हिस्सा है। तो ऊपर की तरफ हम इसे फोल्ड नहीं करेंगे, नीचे की तरफ अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हमने इसे फोल्ड करना है। तो पहले हमने आयरन से इसे चिपका लेना है और नीचे से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसे 1/2 इंची का नीचे कपड़ा रखा था और इसे फोल्ड कर दिया है। अब इसी के बराबर में हमने एक कपड़ा और लेना है। तो ये भी हमने कपड़ा ले लिया है। तो इसे हमने इस तरीके से रखना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों कहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 पॉइंट का छोड़कर, यहाँ पर हमने 1 पॉइंट का छोड़कर बकरम के किनारे किनारे सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट का इसे इसलिए छोड़ रहे हैं, जब हम इसे कॉलर लगाएंगे तो इसे हमने इस तरीके से पलटने में आसानी रहेगी और सिलाई हमारी यहाँ जड़ तक आएगी। इसलिए हमने यहाँ पर 1 पॉइंट का छोड़ कर सिलाई देनी है। तो चलिए हम आपको कर कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट का छोड़ेंगे, मैं उसके बाद में सिलाई देंगे। तो बकरम के किनारे किनारे सिलाई देंगे। तो गोलाई में आप सिलाई थोड़ी सी अच्छी तरीके से दें ताकि आपका कॉलर अच्छी तरीके से गोलाई में बैठे। यहाँ पर भी हम 1 पॉइंट की छोड़ कर सिलाई करेंगे। तो हम आपको दिखा भी देंगे दोस्तों किस तरीके से हमने सिलाई की है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 पॉइंट की हमने छोड़ कर सिलाई की है। इससे क्या होता है कि कॉलर लगाने में हमें काफ़ी आसानी रहती है। अब इसी के बराबर में हमें कपड़ा कट कर लेना है। तो ज़्यादा कपड़ा हमने नहीं रखना, अंदर में 2 से 3 पॉइंट का कपड़ा रखना है और गोलाई में हो सके तो दोस्तों और कम कपड़ा रखें। और यहाँ पर अगर हो सके तो छोटे छोटे कट दे देंगे तो आपकी गोलाई में और भी अच्छे तरीके से कॉलर बैठेगा। इस तरीके से कट दे दें और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गोलाई है दोस्तों, तो यहाँ पर भी कट दे दें ताकि यहाँ पर भी जो हम इसे पलटे तो ये अच्छी तरीके से पलट जाए। अब हम इसे पलटेंगे।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से पलट कर आपको नाखून से इसे बैठा देना है। अगर आप इसे प्रेस में बैठाते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग करनी है। जिस शेप का हमारा कॉलर है उसी शेप की हमारी ये कटिंग होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट की कटिंग कर ली है। अब कॉलर को हमने इस तरीके से बीच करना है, यानी कि मिडिल में, और यहाँ पर कट देंगे। तो ये हमारा कट हो गया। अब हम इसे लगा कर आपको दिखाते हैं कि इसे लगाना किस तरीके से है। यहाँ पर हमने शूट को ले लेना है इस तरीके से। इसे उल्टे की तरफ ही रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने उल्टे की तरफ इस तरीके से रखना है और कॉलर को हमने इस तरीके से सीधे की तरफ लेना है और इस मार्क को, तो देखिए दोस्तों फिर से हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ हमारा कट है, तो यहाँ पर हमने मार्क लगाया था, तो इस मार्क को इस तरीके से मिलाएंगे और सिलाई देंगे। तो 3 पॉइंट की हमने मार्जिन रखी है, तो 3 पॉइंट की हम इसमें सिलाई देंगे। तो ये जो हमारा शोल्डर का भाग है, इसे हम पीछे की तरफ ही पलट कर रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हड़बड़ी ना करें, एकदम इत्मीनान से आपको कॉलर को लगाना है। 3-3 पॉइंट की हमने यहाँ पर सिलाई देनी है। तो बीच बीच में आपको इस तरीके से मिलाते भी जाना है किनारे तक कि हमारा कॉलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ हल्का से भी कम या ज़्यादा रहे तो आप हल्का से इसे मिलाकर ही सिलाई करें। इस तरीके से देखिए दोस्तों, हल्का सा आपको ध्यान देते जाना है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि कॉलर काफ़ी अच्छे तरीके से लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 पॉइंट की सिलाई दी थी जब कॉलर सिलाई किया था, तो उसमें हमारी यहीं पर सुविधा मिलती है। 1 पॉइंट का हमने जो छोड़ा था, तो उसके कारण से ये हमारे यहाँ पर पलट जाता है और सिलाई देने में हमें आसानी होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 पॉइंट इसे छोड़ा था। तो यहाँ पर अब हम सिलाई आसानी से दे सकते हैं। अब इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ कॉलर को जोड़ना है। तो इधर भी हम यहाँ पे इसे पकड़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पकड़ना है और मिलाना है, और यहाँ पर भी हमने 1 पॉइंट का छोड़ा था, तो इसे भी हमने पलटने में आसानी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप ऊपर वाले कॉलर को पलट सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कॉलर लगाने में काफ़ी आसानी रहेगी। इस तरीके से पलट कर इसमें सिलाई दे दें। तो ये शोल्डर वाला जो जोड़ है उसे पीछे की तरफ ही रखें, क्योंकि हमने दूसरी तरफ भी पीछे की तरफ ही रखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हाफ हाफ करके कॉलर लगाया है, जिससे क्या होता है कि हमें कॉलर लगाने में काफ़ी आसानी रहती है और कॉलर भी अच्छी तरीके से लगता है। अब यहाँ पर हमारी गुलाई रहती है, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कट देंगे, जिससे क्या होगा कि कॉलर जब हम पलटेंगे तो ये काफ़ी फिनिशिंग तरीके से पलट जाएगा और यहाँ पर बैठेगा भी काफ़ी फिनिशिंग तरीके से, ये यहाँ पर बैठेगा। अब हम यहाँ पर इसे इस तरीके से बैठाएंगे और जहाँ पर हमारा तीरा है वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो तीरा का जहाँ पर हमारा जोड़ है यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और इसके टॉप में सिलाई देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो भी कपड़ा निकलेगा उसे हम कैंची की नोक से अंदर की तरफ कर देंगे। गुलाई में हमें धीरे धीरे मशीन को चलाना है और हल्की हल्की गुलाई लेकर इसमें सिलाई देनी है। तो सिलाई भी हमारी गुलाई ही होनी चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप सिलाई देते जाएं। तो दूसरी तरफ भी हमने कैंची से जो भी हमारा कपड़ा निकल रहा है उसे हमने कैंची की मदद से अलग कर दिया है, जिससे क्या होता है फिनिशिंग काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाती है। अब इस सिलाई को हम इस शोल्डर तक का मिलाएंगे और बांधेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉलर लग चुका है। हम आपको एक बार अच्छी तरीके से दिखाते हैं। ये दोस्तों, कितनी खूबसूरत तरीके से हमारा ये कॉलर गुलाई में भी बैठा है और ये बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप कॉलर बनाते हैं तो आपका कॉलर काफ़ी अच्छे तरीके से बनेगा भी, और ये शरीर में भी जाकर अच्छे तरीके से बैठेगा, और जो भी कस्टमर इसे पहनेगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, ये कॉलर बनाने का तरीका आपका कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।